सामाजिक मीटिंग होती है, कैडर होती है, वहाँ लोग अकेले जाते हैं या नहीं जाते हैं। जो लोग जाते हैं वो भी अकेले जाते हैं, महिलाओं को नहीं ले जाते, ना अपने बहन बेटियों को ले जाते हैं, ना बीबी को ले जाते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं है सामाजिकता है क्या। तो यही कारण है स्कूलों का जो शिक्षा का स्तर है वो भी बहुत हद तक गिरा हुआ है। जब माँ खुद ही अशिक्षित होगी, गरीब रहेगी, कमजोर रहेगी, अनपढ़ रहेगी, मतलब वो बाउंडेड रहेगी, गुलाम रहेगी, एक तरीके से गुलाम में मान लिया जाए। खाली सिर्फ घर से बाहर निकलना ना आज़ादी नहीं है, बिल्कुल मानसिक गुलाम तो है ही। बिल्कुल। तो बच्चों का विकास कैसे होगा, देश की तरक्की कैसे होगी? गरीबी वीरांगना फूलन देवी का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए और महिलाओं के ज्वलंत मुद्दाओं को लेकर साथ में हम महिलाओं को यही संदेश देना चाहते थे या चाहते हैं कि जिस तरह से फूलन देवी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान बचाने के लिए हार नहीं मानी और अकेले खड़ी हो गई, और खड़े होने के बाद उन्होंने इस समाज को एक संदेश दिया, समाज की महिलाओं को एक संदेश दिया कि महिला अबला नहीं है। महिला जिस दिन चाह दे तो वो अपना सम्मान की रक्षा स्वयं कर सकती है। तो इसी संदेश को हम फिर से आने वाली पीढ़ी को और जो महिलाएं वर्तमान में हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप मंदिर, मस्जिद और पाखंड, आडंबर को छोड़कर और अपने स्वाभिमान को बचाने के बारे में, अपने स्वाभिमान के बारे में सोचें। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी जो महिलाएं हैं, जो 85% वाली महिलाएं हैं, ये ज़्यादातर उन बाबाओं की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, जबकि वो अपशब्द भी कहते हैं, शूद्रों से नफरत करने की बात भी करते हैं। मतलब तमाम किस्म के आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी मीडिया ऐसी है, सोशल मीडिया खासतौर से, कि उनके पॉइंट्स, उनकी गलतियाँ सेकेंडों की वीडियो क्लिप्स बनाकर दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं जागृत नहीं हो रही। वही शाम, वही कृष्ण और वही पूरा आडंबरवाद में लगे हुए हैं, जबकि हमारे असली महापुरुष ये रहे, ज्योतिबा फूले साहब, माँ सावित्रीबाई फूले हैं। इनका संदेश घर घर तक, जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी देश की जो बहुजन महिलाएं हैं, वास्तव में गलती इनकी नहीं है, गलती हमारे भारतीय जो स्थापित किया गया है, जो यहाँ का रूपरेखा स्थापित किया गया है उसकी है। जो बहुजन महिलाएं जिस दिन जन्म लेती है, बेटी जिस दिन जन्म लेती है, उस दिन से ही हम पाखंड और आडंबर के बारे में ही से बताते हैं। इन महापुरुषों, जो भारत के मुख्य और मूल महापुरुष हैं, उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ना तो स्कूलों में है, ना ही घर में है, कहीं भी नहीं है। हम आडंबर का ही जिक्र करते हैं। और जैसे कि भारत में जो मूल निवासी जगने की थोड़ी सी जागरूकता आने लगी, लोग इस बात को फैलाने लगे, तब सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह पाखंड को इतना बढ़ा दिया गया है, हर जगह इतना मतलब फैला दिया गया है। आप ये मानते हैं कि टीवी मीडिया का बहुत बड़ा मतलब रोल है, अहम भूमिका? जी, बहुत बड़ा रोल है और अहम भूमिका है, आज कहा जाए अहम भूमिका है, क्योंकि फैलाने में, आडंबर को फैलाने में। तो ये आडंबर को टीवी मीडिया, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये कल्पना की दुनिया में ना डुबोए, जनता को पथ भ्रष्ट ना करे, शिक्षा की तरफ बढ़ाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की आधी आबादी, यानी भारत की भी आधी आबादी, नारी समुदाय जो आज भी सुरक्षित नहीं है, मणिपुर जैसे मुद्दे इसके गवाह हैं। बिल्कुल। तो इन शिक्षित होंगे तो कुछ बचा पाएंगे ना? बिल्कुल शिक्षित होंगे, और हमें शिक्षा में भी हमें अपना जो मूल भारत के जो वीर वीरांगना हैं, उनकी शिक्षाओं को हमें घर घर जाकर फैलाना होगा, देना होगा। भारत के मूल लोग जो हैं, पहले वो इस बात को समझे। आज भी हमारे भारत के जो लोग हैं, मूल लोग ही हैं, मूल निवासी हैं, वो अपने घर परिवार के बीवी बच्चों को, माँ बहनों को मंदिर में लेके जाना होता है, कहीं उस तरह की कीर्तन कथा में लेके जाना होता है, तो सबको साथ लेके जाते हैं। बचाएं कैसे? मीडिया ने तो उस तरफ धकेल दिया, तो मीडिया ने धकेल दिया, वो वहाँ लेके जाते हैं। लेकिन जहाँ समाज की बातें होती है, सामाजिक मीटिंग होती है, कैडर होती है, वहाँ लोग अकेले जाते हैं या नहीं जाते हैं। जो लोग जाते हैं वो भी अकेले जाते हैं, महिलाओं को नहीं ले जाते, ना अपने बहन बेटियों को ले जाते हैं, ना
बीबी को ले जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है सामाजिकता है क्या। तो यही कारण है स्कूलों का जो शिक्षा का स्तर है वो भी बहुत हद तक गिरा हुआ है। जब माँ खुद ही अशिक्षित होगी, गरीब रहेगी, कमजोर रहेगी, अनपढ़ रहेगी, मतलब वो बाउंडेड रहेगी, गुलाम रहेगी, एक तरीके से गुलाम में मान लिया जाए। खाली सिर्फ घर से बाहर निकलना ना आजादी नहीं है, बिल्कुल मानसिक गुलाम तो है ही। बिल्कुल। तो बच्चों का विकास कैसे होगा, देश की तरक्की कैसे होगी, गरीबी कैसे खत्म होगी? गरीबी खत्म करने के लिए हमारे भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, शिक्षा का स्तर गिर रहा है ना, बाबाओं का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। अपने जो जागरूक भाई हैं उनकी बातों को समझना होगा, उनके ओर आकर्षित होना होगा और अपना एक संगठन तैयार कर संगठित होना होगा, एक्टिव हो जाएं। बिल्कुल। जो अपने लोगों की सोशल मीडिया की जो भी न्यूज आ रहा है उसको देखें, उसको फैलाएं और अपने परिवार को दिखाएं, तब हम बहुत हद तक अपने इस मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है या ट्विटर है या दुनिया भर के जो ऐप चल रहे हैं, आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, गरीब से गरीब आदमी के पास है। बिल्कुल। तो वो उस पे महिलाओं का ग्रुप होना चाहिए, बच्चों का ग्रुप होना चाहिए और वो आपस में शिक्षा का विकास करें, एक दूसरे को मार्गदर्शन करें। इस तरह का कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उस पर भी कैडर चलेगा। और जो अपने लोगों की बहुत सारी हमारी चैनल आ गई है, छोटी छोटी ही है, बृहद अभी नहीं है, लेकिन जब हमारे लोग सपोर्ट करने लगेंगे तो यही छोटी चैनल है कल को बृहद भी बन जाएगी और अपने देश की, अपने समाज की, अपने नेताओं की जो भारत के लिए लड़े हैं, मरे हैं, उनका इतिहास जब हमारे बच्चे जानेंगे और भारत के लोग जानेंगे तो जरूर उनके खून में उबाल आएगा और हमारी भारत की व्यवस्था जो है फिर से स्थापित होगी और भारत फिर से एक बार पुनः सोने की चिड़िया बनने में कामयाब हो जाएगा। अभी तो ये दूर की कौड़ी साबित हो रहा है, ऐसा लग रहा है 50 साल लग जाएंगे जागृति आने में। बिल्कुल, अभी हमें शुरुआत हो चुकी है। हमें घर घर और इतना ज़्यादा मेहनत करना होगा तभी हम इस काम में सफल होंगे। इसके लिए हमें बहुजनों के लिए स्कूल अपना खुलवाना होगा, अपनी शिक्षाएं देनी होगी, अपनी किताबें छोटी छोटी पतली पतली किताबें लिखकर। राजनीति में महिलाओं का आना और उनका बिल्कुल साफ सुथरा, जैसा क्रांतिकारी महिला राज बालाजी ने कहा कि उनका बिल्कुल साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, कि वो बच सकें मनुवादी हमले से और पुरुषों के हमले से। तो महिलाएं आए राजनीति में और स्वच्छ राजनीति करके दिखाएं, इस पर क्या दिशा निर्देश देंगे आप? इस पर मेरा यही कहना है कि भारत की जो मूल महिलाएं आएंगी राजनीति में वो बिल्कुल स्वच्छ ही होंगी, क्योंकि भारत के लोगों में किसी तरह की छल कपट नहीं होते। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत के लोगों में छल कपट नहीं होते। छल कपट तो बाहरी लोगों में है और वो सिखा रहे हैं और उसी में मतलब अंधविश्वास के जरिए सबको ने पूरा भारत बर्बाद कर दिया कुल मिला के। हम ये बिल्कुल 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 उनमें और हम में डिफरेंसेस तो है ही, मूल निवासी महिलाओं में और जनरल कैटेगरी की महिलाओं में। और जिस दिन मूल निवासी महिलाएं जागरूक हो जाए, उनको राजनीतिक सामाजिक ज्ञान मिल जाए और वो जागरूक हो जाए तो उस दिन भारत स्वच्छ होने से और बिल्कुल साफ सुथरा होने से कोई नहीं मतलब रोक सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, महामहिम जी से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मुर्मू जी से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मुर्मू जी को किसी चंगुल के माध्यम से ही या जैसे भी उनको आज सत्ता हासिल है, भारत के प्रथम महिला का पद उनको हासिल है, तो उन्हें उस बंधन को तोड़ के और अपने भारत के महिलाओं के लिए, भारत के मूल निवासी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए और इसके लिए उन्हें काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आपका शुभ नाम? राधा कुमारी सिंह। राधा कुमारी सिंह जी हमारे साथ में मौजूद थी। जय भीम संस्थान यूट्यूब चैनल पर मैं उम्मीद करूँगा आप वीडियो को वायरल करेंगे, घर घर तक पहुँचाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।